गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो जेसिका रहती है वो माया के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। वो एक हॉरर कॉमेडी मूवी देख रहे रहते हैं जिसमें जेसिका बहुत ज़्यादा क्लोज होती जा रही थी माया के। माया भी उसकी क्लोजनेस को एंजॉय कर रही थी और वो उसकी तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ अमृता और जो हमारी नंदिता रहती है उनके ऊपर भी क्लोजनेस आ जाती है। अब उसके आगे पूरी बहुत देर तक मूवी देखने के बाद जो जेसिका रहती है कब माया की कंधे पर ही सो जाती है उसे पता नहीं चलता। पर माया उसे कंधे को आराम से अपने पास अच्छे से रखती है और उसे सोने देती। दोनों कब एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ नंदिता और अमृता भी काफ़ी अच्छे से सो जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो जो नंदिता है वो उठती है और उठ के बोलती है, अमृता मुझे जाना होगा, मुझे मेरे ऑफिस जाना है आज, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, हटो हटो मुझे जाने दो। तो अमृता बोलती है, चले जाना, क्या जल्दी है, अभी तो टाइम है ना। तो वो कहती नहीं नहीं टाइम नहीं है, देखो 8 o'clock हो चुका है और मेरा ऑफिस यहाँ से 1 hour के डिस्टेंस पे है, मुझे लेट हो जाएगा और कुछ प्रेजेंटेशंस है जो चीज़ मैंने नहीं बनाई है, तो आज मुझे जल्दी जाकर करना पड़ेगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो कहती है ठीक है जाओ। तो यहाँ से जो नंदिता रहती है वो उठ जाती है और फटाक से जाती है और नहाने चली जाती है और वहाँ पर बात कर रही रहती है। उतनी देर में जो बात करते टाइम जो हमारी नंदिता रहती है वो अपने क्लॉथ्स लेना भूल जाती है। फिर वो वहाँ से चिल्लाती है, अमृता। तो अमृता इतनी गहरी नींद में होती है कि वो सुनती नहीं है। अमृता सुनो। तो नहीं सुनना रहता है। अमृता सुनो ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरे कपड़े ला दो, मैंने सच्ची में कुछ भी नहीं पहना है, प्लीज़ मेरे कपड़े ला दो, मैं जल्दी जल्दी में कपड़े लेना ही भूल गई, अपनी पास ही कोई सी ड्रेस दे दो। पर अमृता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और थोड़ी देर और साउंड बज रहा था तो उसने दूसरी पिलो भी अपने कान के ऊपर रख दिया और जैसे वो सुनना ही नहीं चाहती थी। और उसे इतनी जल्दी उठकर भागने की कोई जल्दी नहीं थी, वो आराम वाली थी। तो फिर फाइनली उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है तो नंदिता टॉवेल में बाहर आ जाती है। और टॉवेल में जब वो बाहर आती है तो बाहर आकर ना वो देखती है कि अमृता कितनी बेकार है कि वो बार बार उसको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि उसे कपड़े चाहिए और ऊपर से वो बंदी अपना और फेस कवर करके बैठ गई है। तो नंदिता को काफ़ी गुस्सा आती है और नंदिता आगे जाती है और आगे जाके उसके पिलो को हटा रही रहती है और अमृता को बोलती है, कितनी बेकार हो ना तुम, कोई तुम्हें अगर चिल्ला चिल्ला के बुला भी रहा हो ना तो तुम तो सुनोगी नहीं। अमृता नींद में रहती है काफ़ी, वो एक बार नंदिता को देखती है फिर वो सो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद जो नंदिता रहती है उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है तो वो अमृता के कैबिन में मतलब अमृता के कबर्ड में जाती है और वहाँ से कुछ कपड़े देखने लगती है क्योंकि अब उसके खुद के तो कपड़े थे नहीं। तो वहाँ पे वो कपड़े ढूंढने लगती है। जैसे ही अमृता की एकदम से नींद खुलती है और वो देखती है कि नंदिता टॉवेल में होके उसके कबर्ड में कपड़े ढूंढ रही है। अमृता वहाँ से उठ जाती है और उठ के प्रॉपर तरीके से बैठ जाती है और अपने बैठते टाइम पीछे अपने पिलो लगाकर आराम से देख रही रहती है। नंदिता बहुत कंफ्यूज रहती है और कंफ्यूजन के चक्कर में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सी ड्रेस ले। काफ़ी देर तक वो कबर्ड्स सारे ओपन कर देती है और सारे कबर्ड्स के ओपन करने के बाद कभी ड्रॉ में देख रही रहती है, कभी इधर देख रही रहती है, सब जगह वो देखे जा रही रहती है। और यहाँ पर जो हमारी अमृता है वो आराम से इंजॉय कर रही रहती है कि जिस तरीके से वो ढूंढने को सर्चिंग कर रही रहती है। अमृता कुछ बोलती नहीं है, बस देखती रहती है। जैसे जैसे देखते देखते में एकदम से जब वो कपड़े लेने के लिए वो हैंगर में जो उठाती है, जैसे ही वो हैंगर उठाती है वो कपड़े तो उठा लेती है पर उसका टॉवेल नीचे से गिर जाता है और अमृता लाइक व्हाट। और जैसी नंदिता एकदम टर्न होती है अमृता के सामने और फिर फटाक से टॉवल उठा के कवर करके बोलती, तुम तो सो रही थी ना, और कैसी देखना अच्छी बात नहीं है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी यहाँ से अमृता अपने बेड से उठती है और कहती है, मुझे बोल देती ना तुम कि। तो वो कहती है, जब से बोल ही रही थी, एंड एंड यू नो मेरा टॉवल गिर गया एंड यू सी ऑल द थिंग्स। तो अमृता से करीब आके उसके टॉवल को अच्छे से टाइटली कर रही रहती है और कहती है, यस आई सी एवरीथिंग बट
ये लोग बहुत धीरे से बोलती है। तो नंदिता उसे धक्का देकर बोलती है कि कुछ भी मत बोलो, तुम बहुत बेकार हो और तुम्हारा इस टाइप का बिहेवियर ये सही नहीं है। अमृता को ऐसा लगता है कि सच्ची में नंदिता को बुरा लग गया है, तो अमृता और उसके पास जाकर बोलती है, अच्छा, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। तो कहती है, पर तुमने मुझे कपड़े भी नहीं दिए। तो कहती है, ये वाली ड्रेस रहने दो, ये ड्रेस तुम पे अच्छी नहीं लगेगी, रुको मैं निकाल के देती हूँ। फिर वो जाती है कबर्ड का दूसरे साइड से एक ड्रेस निकालती है और कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, जाओ पहन कर आओ। तो कहती है ठीक है, और फिर नंदिता वहाँ से चली जाती है। अमृता बस उसकी ये मासूमियत देख के काफ़ी ज़्यादा हंस रही रहती है। दूसरी तरफ जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो माया बहुत जल्दी उठ जाती है। माया जेसिका को आराम से अपने शोल्डर से हटाकर उसे बेड पे सुलाती है और वहाँ से नीचे जाती है। जैसे ही वो नीचे जाती है तो वहाँ पर कुछ मेड्स रहती है। वो कहती है, मैम आज आपने मास्क नहीं लगाया है। तो वो कहती है, मैंने मास्क लगाना छोड़ दिया। कहते हैं कि कभी कभार परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सम चेंजेस आर वेरी गुड। तो मैं चेंज होना चाहती हूँ। तो कहती, मैम आपके लिए क्या मंगाए? तो क्या बनाऊँ मैं आपके लिए? तो कहती, नो नो, आई विल कुक समथिंग। तो वो कहती है, मैम आपको तो आज तक हमने कभी आते हुए देखा भी नहीं है किचन में, मेड कह रही रहती है। तभी वो कहती है, आज देख लो, चलो आओ। तो वो जाती है वहाँ से कुछ रेसिपीज़ के लिए, बोलती है कि ये सारी चीज़ें कहाँ रखी हैं, मुझे निकाल कर दो। फिर वहाँ की जो मेड होती है, मतलब मेड मीन्स कुक वाली मेड, वो सारी चीज़ें निकाल कर देने लगती है। वो कुछ एक बहुत डिलीशियस से बहुत प्यारा सा पास्ता बनाती है और वो रहता है वाइट सॉस पास्ता। और उसके साथ वाइट सॉस पास्ता के साथ वो एक ब्लैक कॉफ़ी रखती है और उसे बोलती है कि ये ले जाओ। तो वो कहती है कि मैम आप तो कभी पास्ता और ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीते हो। तो कहती है कि किसी और के लिए। तो तभी वहाँ से मेड बोलने लगी, मैम द पर्सन वॉज वेरी स्पेशल, क्योंकि आप किचन में आकर बना रहे हो तो वो तो पर्सन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होगा। तो वो हंसने लगती है और कहती है, कुछ भी नहीं है, चलो। फिर ऐसे करके वो वहाँ से जाती है, पूरा लेकर जाती है। वहाँ पर जेसिका को वो जेसिका के सामने वो रख देती है और तब तक जेसिका उठ चुकी रहती है और जेसिका बोलती है कि हाउ डू यू नो आई लव द पास्ता एंड ब्लैक कॉफ़ी। तो वो कहती है, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, स्ट्रेंजर्स लोग अक्सर स्टॉकिंग भी कर लेते हैं शायद कभी कभार, तो ये हो सकता है। तो कहती है, टेल मी योर नेम। तो कहती है, इट डजेंट मैटर, वैसे भी शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या लिखा है, और वैसे भी नाम में कुछ नहीं रखा है। बाय द वे, कबर्ड में कुछ ड्रेसेस हैं, अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है, वरना अमृता के पास भी बहुत सारी ड्रेसेस है, अगर आपको उसकी पसंद आती है तो वो पहन लीजिए और रेडी हो जाइए, शायद आपको ऑफिस भी जाना होगा। तो कहती है, ओके, ये पास्ता आप नहीं खाओगी? जेसिका बोलती है माया से। तो माया कहती है, आई डोंट लाइक पास्ता। तो कहती, फिर देन व्हाई यू मेड इट? तो कहती, यू लाइक इट, दैट्स व्हाई। और बाय द वे मैं ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पी लूँगी। तो कहती, ये तो एक ही है। तो एक सिप पी लूँगी आपके में से, कि ताकि आपको भी बुरा ना लगे और मुझे भी ब्लैक कॉफ़ी मिल जाए पीने के लिए। माया जब ऐसे बोलती है तो जेसिका थोड़ा सा स्माइल करने लगती है, कहती, लो पियो फिर आप। तो कहती, पहले आप पीजिए क्योंकि मैंने आपके लिए बना के रखा है। तो जेसिका ब्लैक कॉफ़ी का सिप लेती है और उसे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ीज़ भी बनाते टाइम बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कितने लिमिट्स में होनी चाहिए और अच्छी रहती है। फिर यहाँ पर जो हमारी माया रहती है वो भी ब्लैक कॉफ़ी का सिप लेती है और दोनों काफ़ी एक दूसरे को स्माइल की तरफ देखने लगते हैं। अब वो कहती, पास्ता खाइए। तो कहती, तो क्या? तभी माया कहती, मैं खिला दूँ? तो जेसिका कहती, आई डोंट माइंड। तो जेसिका माया के हाथ से वो खा लेती है और उसके बाद माया यहाँ से चली जाती है। माया जब यहाँ से जा रही रहती है तो वो जाते टाइम एकदम से अमृता से टकरा जाती है और अमृता उसका हाथ पकड़ के उसे उसी के रूम पे लेकर जाती है, मीन्स माया के रूम पे। वहाँ जाके बोलती है, व्हाट्स गोइंग ऑन? तभी माया कहती है, मीन्स बिटवीन यू एंड नंदिता? तो कहती है, बिटवीन यू एंड जेसिका, आई एम आस्किंग इट, अमृता कहती है। तो तभी माया कहती है, नथिंग इज़ हैपनिंग, व्हाट? क्यों, तुम्हें क्यों लग रहा है? तो कहती है, क्यों नहीं लग रहा है? इतने प्यार से तुम उसका ख्याल रख रही हो, चीज़ें का इतना ध्यान रख रही हो, व्हाट्स गोइंग ऑन?
कहती है माया बहुत ज़्यादा जेसिका बहुत ज़्यादा डर गई थी अमृता। उसे उस समय किसी की ज़रूरत थी, कंसोल करने की ज़रूरत थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके पास होकर उसे कंसोल करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते और सडनली द सर्कमस्टेंसेस हैपन, बट दैट टाइम हमें किसी ना किसी का सहारा तो बनना पड़ता है। तभी अमृता कहती है तुम इन सब चीज़ों में अपने खुद के एक्चुअल एम से तो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हो ना। तुम्हें पता है ना तुम्हारा क्या एम्बिशंस है, तुम किस प्लान के लिए हो, तुम्हें क्या करना है, इन सब से डिस्ट्रैक्ट मत होना। माया कहती है बस यूं ही समझ लो कि ये भी एक प्लान का पार्ट ही है जो अभी चल रहा है। जो मकसद से आई हूँ मैं, वो मकसद तो पूरा कर कर ही जाऊँगी। जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है उसे किसी के लिए भी पानी में तो फिरने नहीं दूंगी ना। अमृता तुम मुझे कब से जानती हो, बचपन से जानती हो तुम्हें पता है कि जो चीज़ मैं ठान लेती हूँ, जो चीज़ मुझे करनी है, उसके लिए फिर काम दंड भेद सब आते हैं मुझे करना। और जेसिका को ध्यान रखना, कुछ चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करना भी, ये मेरी सोची समझी प्लानिंग है। तुम उस चीज़ों में ध्यान मत दो। तभी अमृता हाथ पकड़ के माया का बोलती है हो सकता है ये तुम्हारी सोची समझी प्लानिंग हो सकता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो फेस के एक्सप्रेशन है ना, ये कभी झूठ नहीं कहते हैं। ये फेस के एक्सप्रेशन तुम्हारे तब आए हैं जब तुम्हें कोई पसंद आ गया है। माया मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। लास्ट टाइम तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन मैंने कभी और देखे थे, और इस टाइम मैं फिर से वो फेस के एक्सप्रेशन देख रही हूँ। या ये कहूँ कि इस बार तुम्हें कोई ज़्यादा ही पसंद आ गया है। माना ये तुम्हारा प्लान होगा, पर क्या तुम अपनी फीलिंग समझ पा रही हो? मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। शायद तुम इस चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ जाओ। फिलहाल मुझे जाना चाहिए। ऐसे बोल के अमृता वहाँ से चली जाती है। माया वहाँ खड़ी हो जाती है और अपने आप को मिरर के सामने देखती है। तो वो देखती है कि हाँ, उसके फेस के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हैं, और हाँ, उसे कुछ चीज़ें अच्छी लग रही है। ये फेस के एक्सप्रेशन जब माया अपने आप पे नोटिस करती है तो अपने वो पुराने वाले रूप में वापस आती है, जो उसका स्ट्रिक्ट और सीरियस एटीट्यूड था, और वो उसको ध्यान में रखकर बोलती है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती हूँ, मेरा क्या एम्बिशियस है, मेरी क्या चीज़ें हैं, उन सब से मुझे डिस्ट्रैक्ट होने का कोई हक नहीं है। ये माया अपने आप को बोलकर वहाँ से निकलती है। जेसिका दूसरी तरफ अपना पूरा का पूरा पास्ता ख़त्म करती, कॉफ़ी ख़त्म करती है, जाती है, बात लेती है और बात लेकर वापस जारी रहती। जैसे वो जारी रहती है तो वो एकदम से अपनी एक सर्वेंट से, वहाँ के सर्वेंट से टकरा जाती है और टकरा कर बोलती है। तो वहाँ का सर्वेंट बोलता है हेलो मैम, आपको कुछ चीज़ चाहिए, एनीथिंग यू नीड इट? तो वो कहती है मुझे वो स्ट्रेंजर से मिलना है। तो तभी वो बोलता है कौन स्ट्रेंजर मैम, यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर नहीं है, सब यहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं। तो कहती है अमृता मैम के अलावा भी एक लेडी यहाँ थी जो मेरे लिए पास्ता बना कर आई, वो कौन है? तो कहते वो ओ मैम, इस मीन्स कि वो आपके लिए पास्ता बना कर लेकर गई थी। तो कहती हाँ, बट हु इज़ दैट पर्सन? तो वो सर्वेंट हंसते हुए कहता है माया जायसवाल, द ओनर ऑफ जायसवाल इंडस्ट्रीज, द ग्रेट माया जायसवाल, जिसे आज हमने भी आपकी वजह से पहली बार देखा। तो वो एकदम से बोलती वो माया जायसवाल है, शी इज माया जायसवाल। तो कहती है यहाँ पर एकदम से जेसिका शॉक्ड हो जाती है और कहती है व्हाट, वेयर शी इज राइट नाउ? तो कहती है मैम डोंट नो, माया जायसवाल मैम को देखना आपकी खुश नसीबी थी और हमारी भी, लेकिन वो कहाँ मिलेंगी, कहाँ गई हैं, इस बारे में कोई नहीं बता सकता। तो कहती है ओके। तो वहाँ से भागते हुए जाती है, अमृता और नंदिता के रूम में रहती है। जो अमृता होती है वो नंदिता को ब्रेजर पहना के तैयार कर रही रहती है।
और जब वो तैयार कर रही रहती तो उसके थोड़े से करीब आ रही रहती है, जैसे कि वो उसके जो फ्रेगनेंस है उसका स्मेल ले रही रहती है, उसे काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है। धीरे धीरे वो उसके बटन्स बैक से लगा रही रहती है, तो उसके कमर को भी टच कर रही रहती है। तभी एकदम से जेसिका अंदर आ जाती है और कहती है अमृता। अमृता और नंदिता दोनों इतने क्लोज होते हैं, दोनों एकदम से डर जाते हैं और पीछे होके बोलते हैं। तभी जेसिका कहती व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो नंदिता कहती कुछ भी तो नहीं। तो कहती तुम दोनों इतने करीब क्यों खड़े थे, व्हाट इज। तो कहती है मुझे अमृता ड्रेस पहना रही थी। तो कहती है सिर्फ ड्रेस पहना रही थी या समथिंग एल्स, आई थिंक समथिंग एल्स भी है क्या। तो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नंदिता बोलती है। नंदिता एकदम से डर जाती है और जसिका के पीछे आके खड़े हो जाती है और इशारों में अमृता को कहती है कुछ भी नहीं। तो अमृता समझ जाती है। फिर अमृता अपने एटीट्यूड में आकर कहती है बोलो मिस फर्नांडिस, क्या बात है आपको, व्हाट यू वांट टू टेल। तो वो कहती है कि मुझे माया से मिलना है। तो कहती ओ सो आपको माया से मिलना है, माया से मिलना इतना इजी नहीं है। तो तभी नंदिता कहती है वो तो इजी है, कल पूरे टाइम माया ने ही तो जेसिका को संभाला। एंड जेसिका यू आर सो पैनिक सिचुएशन, माया इज ऑल टाइम देयर टू टेक केयर ऑफ यू, वो रात भर भी नहीं सोई। तो तभी जेसिका बोलती तभी तो मिलना है मुझे उससे, मुझे बात करनी है, मुझे ये जानना है कि जख्म भी वही दे और मलहम भी वही लगाए, ये कहाँ का इंसाफ है। तभी अमृता और नंदिता दोनों फेस का एक्सप्रेशन ऐसे चेंज करके बोलते हैं व्हाट यू आर टेलिंग। तो वो कहती है कि अच्छा मिस अमृता, जैसे आप तो इतनी सीधी सादी हैं, आपको तो कुछ चीज़ें पता ही नहीं है। फिलहाल मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं और जवाब मुझे खुद माया से चाहिए, तो कहाँ मिलेगी माया। तो अमृता कहती है तुम्हारी खुश नसीबी है कि माया ने तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया, और वैसे भी तुमने माया को क्या कहा था, होगी बदसूरत कहीं की कि अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं होगा, क्या फ़ायदा उस अमीरी का जिस अमीरी में वो आज़ादी से ना जी सके। तो वही आपने माया ने आपको दिखाया है, तो आप समझ रहे हो। और माया को मिलना या माया के बारे में जानना या माया के बारे में पता करना इजी नहीं है। तुम लकी हो कि माया तुम्हारे पास खुद चल कर आई और तुम्हारा इतना ध्यान रखा, वरना इजी नहीं है। तभी जेसिका बोलती है मैं माया से दोबारा भी मिलूंगी और माया मुझसे अच्छे से बात भी करेगी। तो अमृता बोलती इन योर ड्रीम्स। तो जेसिका पास आकर बोलती है नो, इन रियलिटी। फिलहाल मुझे जाना होगा। वो यहाँ से जाती है और माया जायसवाल का घर इतना बड़ा रहता है कि वो इधर उधर ढूंढ रही रहती है। तभी वहाँ से बहुत सारे मेड मिलते हैं और उसे रोक कर बोलते हैं कि मैम यहाँ जाना अलाउ नहीं है, मैम ऐसा घूमना अलाउ नहीं है, ये नहीं है। तो कहती है कि व्हाट द हेल, मुझे बस इतना जानना है कि माया जायसवाल कहाँ मिलेगी। ये सारी चीज़ें माया जायसवाल अपने रूम से बहुत अच्छे से देख रही थी। वो अपने कैबिन में बैठ के सीसीटीवी कैमरास जो उसने हर जगह लगाए थे उस कैमरे से देख रही थी। सिर्फ 2 जगह सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हैं, एक माया के खुद के रूम में और दूसरा अमृता के बेडरूम पर। वहाँ 2 जगह वो सीसीटीवी कैमरा कभी नहीं लगाती है क्योंकि वो इन दोनों की प्राइवेसी है। बाकी जगह तो सीसीटीवी कैमरास लगे ही रहते हैं। और जेसिका को इस तरीके से तड़पता हुआ देखना कि वो पल पल माया के लिए भाग रही थी, माया को एक अलग ही सुकून दे रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद नंदिता जेसिका को पकड़ के बोलती चलें अब क्या यहीं पर रहना। कहती मुझे माया से मिलना। कहती इजी नहीं है माया से मिलना, और हाथ पकड़ के जेसिका लेके जाती है। तभी अमृता कहती रुको, तुम्हें ऑफिस चलना है ना, चलो मेरे साथ। तो फिर वो लोग जो कार होती है, कार में जेसिका बैठती है, जेसिका बैठती है, अमृता बैठती है और नंदिता बैठती हैं और ड्राइवर वहाँ से लेकर जा रहता है। जो जेसिका रहती है वो पीछे टर्न हो के देख रही रहती है।
बहुत कुछ देखती है, चीज़ों का देखने की कोशिश करती है। तभी अमृता उसकी तरफ देखकर बोलती है, इतनी इजीली तुम्हें माया नहीं मिलेगी, बट बहुत लकी हो, माया को आखिर तुमने देख ही लिया। दिस माया, मुझे माया से बात करनी है। तभी नंदिता अमृता के सामने कहती है, क्या हो गया है तुझे? माया कितनी स्वीट है, कितनी क्यूट है। आई नो ऑल द टाइम तू माया को एज अ वैम्प के रूप में देखती रहती है। तुझे ऐसा लगता है कि माया जो है दिखती है वो है नहीं, जो है वो दिखाती नहीं है। तो जेसिका कहती है, ये बात तो सही बोला ना मैंने, जो वो दिखती है वो दिखाती नहीं है, और जो वो है वो किसी को पता भी नहीं है। तो अमृता कहती, जैसे कि कल वो इतनी स्वीट है पर वो दिखाती नहीं है। तो जेसिका कहती है, ये कहावत इधर सूट नहीं करती है। तो कहती है, कहाँ सूट करती है? कहती, इन सारे सवालों के जवाब मैं माया से खुद लूँगी। तो अमृता और नंदिता दोनों एक दूसरे की तरफ, जेसिका की तरफ देखे। अमृता हंसते हुए बोलती, पता नहीं कि कब इसको माया मिलेगी, इसी थोड़ी ना है। फिर यहाँ से जो दूसरी तरफ रहती है, जो रागिनी रहती है, रागिनी माया के कैबिन में आती है और वो बोलती है कि मैम, आपने जेसिका मैम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने के लिए दी थी, वो सारी इंफॉर्मेशंस मैंने कलेक्ट कर ली है। तो तभी वहाँ से माया हंसते हुए बोलती है, नाइस जॉब रागिनी, नाइस जॉब, एंड दैट्स थैंक यू कि तुम मुझे हर पल पल अपडेट देती हो। वैसे अयान के साथ बात करके काफ़ी ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा हो रहा है ना, कि अयान जेसिका के सबसे क्लोज़ फ्रेंड है और उससे तुम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती हो। तभी वहाँ से रागिनी कहती है, मैम कभी कभार तो अयान मुझे यही कहता है कि तुम मुझ में इंटरेस्ट हो या जेसिका में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि हर पल तुम सारी इन्फॉर्मेशन जेसिका के बारे में ही पूछती रहती हो, मेरे बारे में तो तुम कुछ लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ से माया हंसते हुए स्माइल करके बोलती है, तो तुमने क्या जवाब दिया? तो कहती, नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने सिर्फ उसको यही जवाब दिया कि कुछ नहीं, बस जेसिका के बारे में थोड़ा सा तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, तभी थोड़ी बहुत डिटेल्स नंदिता मैं के बारे में भी निकालती हूँ। ओके, नाइस, बट अयान अच्छा लड़का है, इफ़ यू लाइक हिम श्योर हो जाओ। तो डाकनी कहती, नो नो मैम, इट्स जस्ट माई ड्यूटी, जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और अयान के बीच में। तभी माया आगे होके बोलती है, माना कि मैंने वो ड्यूटी के लिए बोला था तुम्हें करने के लिए, क्योंकि जेसिका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस मुझे चाहिए थी, कि वो क्या खाती है, क्या पीती है, क्या पसंद है। अब वो चीज़ें मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों से अब जेसिका मुझे ढूंढेगी। रागिनी मैम की तरफ देख रही रहती है। तभी माया कहती है कि रागिनी, अगर ड्यूटी करते करते अगर किसी से दिल मिल जाए तो वो भी कुछ गलत तो नहीं है। अगर तुम्हें अयान पसंद है तो तुम ड्यूटी को साइड में रख के उसके साथ अपनी अच्छी फ्यूचर देख सकती हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है अयान बहुत अच्छा लड़का है, सीधा सिंपल सा है, काम में अपने बिजी रहता है, चीज़ें हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी रागिनी स्माइल करने लगती है और ब्लश करने लगती है। तो माया समझ जाती है और माया से बोलती है, कभी कभार मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के अलावा उससे नॉर्मल भी जेन्युइन बात किया करो, लड़का अच्छा है। पर हाँ, जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जेसिका बहुत ज़ोरों शोरों से मुझे ढूंढने में लगेगी, और जैसे जैसे वो मुझे ढूंढेगी वैसे वैसे मुझे उससे एक कदम आगे रहना पड़ेगा, तभी तो खेल का मज़ा आएगा, वरना जीतने का मज़ा है क्या? ऐसे बोलते। तभी रागिनी बोलती, जी मैम, आपका कोई और इंस्ट्रक्शंस है क्या? तो वो कहती, नहीं, जाके अयान से पूछो कि और क्या प्लान्स है, वो अभी जेसिका के बारे में कुछ जानता है कि नहीं। तो कहती है कि हाँ ठीक है। तो यहाँ से रागिनी वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी जेसिका रहती है वो बोलती है, अच्छा मुझे यहाँ ऑफिस की तरफ छोड़ दो। तो वो ऑफिस की तरफ छोड़ देती है। तो अमृता बोलती है कि जेसिका, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, तुम्हें पता ना डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है, और ये मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि तुम कुछ भी करो।
ये माया के इंस्ट्रक्शंस है तुम्हारे लिए। लुक इट। माया का वो मैसेज उसे रीड करवा देती जिसमें लिखा रहता है कि जेसिका को बोलना कि ज़्यादा टेंशन ना ले वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये सुनकर जेसिका स्माइल भी करती है और गुस्सा भी होती है। कहती है पता नहीं कौन है ये माया। तो यहाँ से वो चली जाती है। तभी वो अयान से मिलती है। अयान बोलता है कहाँ चली गई थी तू, पता है मुझे फ़ोन आया था नंदिता का कि ये वो चीज़ हुई थी। तो कहती है हाँ तुझे तो टाइम ही नहीं है ना, आखिर तू तो रिलेशनशिप में है उफ रागनी के साथ। तो वो कहता है कि तुझे कैसे पता। तो कहती है क्राइम सीन रिपोर्टर हूँ, बेवकूफ़ तो हूँ नहीं मैं, और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी मत करना। तो कहती है अच्छा चल छोड़, हुआ क्या है मुझे बता तो सही। तो वो कहता है क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे बताएगी कि नहीं। तो वो कहती है कि फिर वो अयान को वो सारी इन्फॉर्मेशंस देती है कि जैसे वो ड्रग्स डीलर के लिए गई थी, लाइफ मर्डर उसने देखा और मिस्ट्रियस कल आई थी। फिर वो बताती है कि वो जो लेडी थी वो और कोई नहीं, मुझे तो माया ही जायसवाल लग रही थी क्योंकि माया जायसवाल सबसे बड़े पिग डीलर को ये सब को डील करती है। और तो वो कहता है कि फिर देखो अमृता के घर पर तू गई तो तेरा ख्याल किसने रखा। तब वो बताती है कि उस समय माया जायसवाल ने मेरा ख्याल रखा। तो तभी अयान बहुत कंफ्यूज नज़र से सुन तो रहता है, फिर वो एकदम से बोलता है आर यू आउट ऑफ योर माइंड। एक तरफ तू कह रही है कि माया जायसवाल ने ये सब चीज़ें करी, तुझे मरवाने के लिए भेजा, तुझे सब कुछ करा और ये सब चीज़ें माया कर रही थी। दूसरी तरफ एक मिस्ट्रियस गर्ल ने तुझे बचाया, चलो वो अलग। तीसरी चीज़ कि भाई माया जायसवाल तेरा ख्याल भी रख रही है। तू पागल हो गई है क्या? तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एलिमेंट में घूम रही है? देख माया जो है वो अगर तुझे मरवाने के लिए भेजी तो रात को वो तेरी केयर भी नहीं करती, वो डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाती। तो तभी जेसिका कहती वही तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि उसके चल क्या रहा है। हो सकता है कि वो उसका प्लानिंग हो, पहले वही ज़ख्म दे और वही फिर ज़ख्मों को पोछे। कुछ अलग है। मुझे ये सारी चीज़ें माया जायसवाल से खुद पूछनी है। और अब प्रॉब्लम ऐसी है कि माया तक मैं पहुंचूं कैसे। तभी वो अपने डेस्क की तरफ देखती है, वहाँ एक फ्लावर रखा रहता है और फ्लावर में लिखा रहता है टेक केयर माया जायसवाल। और ये चीज़ जब वो पढ़ती है तभी वहाँ बॉस खड़ी रहती है और बॉस एकदम से देख लेती है। कहती है तो फाइनली तुम माया तक पहुँच गई हो और माया तुम्हारे लिए रोजेस भेज रही है और माया जायसवाल। सो तुमने देख लिया माया कैसी है। बॉस पूछती है। तभी जसिका बोलती है देखिए कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे हुए थे कि मैं माया के पास पहुंच तो गई बट मेरी माया से कुछ नहीं हुई है। तो कहती है तुम माया तक पहुंच चुकी है, इसका मतलब तुम्हें अब माया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुझे चाहिए। मुझे तुम्हारी फालतू की एक्सक्यूजेस वगैरह नहीं सुननी है। अगर वो तुम्हें टेक केयर का एक फ्लावर के साथ भेज रही है तो इट्स मीन्स कि उसे पता है। एंड आई होप तुम ये बात को समझो और ध्यान से सीरियसनेस रखो। आई होप सो। तो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। जेसिका बोलती ओके। तभी वो वहाँ से नंदिता को मैसेज करके बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अमृता का नंबर दे सकती हो। तो वो कहती क्यों। तो कहती है जितना सवाल किया जा रहा है उतना सवाल का जवाब तो दो ना। तुम प्लीज़ मुझे नंदिता का नंबर अमृता का नंबर दो नंदिता। नंदिता बोलती है देख प्लीज़ उनके साथ कुछ मिसबिहेव तरीके से बात मत करना। तभी जेसिका कहती है आई नो यू लव हर, और नहीं करूँगी मैं कुछ। दे तो नंबर, मुझे बस माया के पास जाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू द माया। तो तभी नंदिता बोलती आई लव हर, कुछ भी मत बोल। तो जेसिका बोलती ओके फाइन जस्ट गिव मी अ नंबर, आई एम वेरी हरी। तो यहाँ से थोड़ी देर में एक मैसेज आता है, अमृता का नंबर आता है। अमृता को वो कॉल करती है तो कहती है कि ओ तो जेसिका फर्नांडिस मुझे कॉल कर रही हैं, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं जेसिका आपकी। तभी वो बोलती है एक डील करते हैं, तुम्हें नंदिता पसंद है, तुम नंदिता से प्यार करती हो। अच्छा तो अब क्या कहना क्या चाहती हो, अमृता कहती है। तभी जेसिका कहती है देखो यू लाइक हर एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, प्रॉपर तरीके से सेटिंग मैं करा सकती हूँ तुम्हारी, पर उसके बदले में तुम मुझे माया तक लेकर जाओ। मुझे माया से कुछ सवाल करने हैं और मेरे चैनल के लिए मुझे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहिए। तभी वहाँ से जेसिका कहती है नॉट ईजी, नॉट ईजी। जेसिका को अमृता कहती है नॉट ईजी,
तुम उसके पास तो जा सकती हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो इंटरव्यू कभी तुम्हें देगी ही नहीं, और फेस रिवील वो अपना कभी करेगी ही नहीं। जैसिका कहती फाइन, फेस रिवील ना करे, बट मुझे उसका इंटरव्यू चाहिए। माया जायसवाल का इंटरव्यू ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे बस उसके पास जाना है। तो अमृता कहती है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी इस बारे में, अभी फ़िलहाल मैं बिज़ी हूँ, बाय। और ऐसे करके फ़ोन काट देती है। माया और अमृता दोनों कैबिन में बैठे रहते हैं और ये सारी चीज़ें स्पीकर पे रहती है, तो माया हंस रही रहती है। तभी अमृता कहती है व्हाट्स आर गोइंग ऑन योर माइंड, तुमने मुझे कहा था कि वो तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। माया तुम इतनी श्योर कैसे रहती हो कि जेसिका के मूवमेंट के बारे में? तभी माया कहती है जेसिका मेरे जैसी है, वो कब क्या करने वाली है ये मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा रहता है, और मुझे पता था वो तुम्हारे सामने ये डील ज़रूर रखेगी, क्योंकि बेवकूफ़ तो वो भी नहीं है। तभी यहाँ से माया कहती है, अमृता कहती है माया को तो क्या सोचा है तुमने? तो कहती सोचना क्या है, जैसा जैसा बोल रही हूँ वैसा वैसा करो। माया मेरे पास खुद आएगी, पर इससे पहले मुझे ज़रूरी काम है। तुम्हें पता है ना, जुनैद की डेथ हो चुकी है, और जब जुनैद की डेथ हुई है इसके बारे में न्यूज़ में आया था। तो कहती है हाँ, अब कोई ना कोई और तो आएगा, देखते हैं, मेरा कुछ ज़रूरी जो काम है वो आगे होगा, ठीक है, देखते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन्स हैं, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए लगे रहिए, बाय बाय, टेक केयर।